सरकार ने मुझे प्रश्न पूछा था, ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमने शुरुआत की थी तो उसने पूछा था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब किसकी गाड़ी बंद पड़ी है? इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस पूरी दिल्ली में हो रही। और अब तो मैं धौला कुआं से मानेसर एक नई टेक्नोलॉजी लाकर हवा में चलने वाली डबल डेकर बस चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग। और अभी अपने ये कब तक इम्प्लीमेंट करने का प्लान है आपका? ये कब तक इम्प्लीमेंटेशन का प्लान है आपका? अभी प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, और अभी उसके लिए इंटरेस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट हुआ, पार्टी आई है, टेक्नोलॉजी सिलेक्ट की है हमने। और नागपुर में हम लोग फ्लैश चार्जिंग बस चला रहे हैं। ये जो डीजल बस है इसके बजाय 135 सीटर बस होगी, बस स्टॉप पर आएगी और आधा मिनट में जो चार्जर नीचे आएगा फ्लैश चार्जिंग होगा, फिर बस 40 किलोमीटर चलेगी। और उसमें 135 सीट होगी, एयर कंडीशन बस होगी, एग्जीक्यूटिव क्लास की चेयर होगी, हवाई जहाज में जैसे एयर होस्टेस में बस होस्टेस होगी। और बस का किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा डीजल बस से। मैं दिल्ली से जयपुर ये बस को शुरू करने का भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, ताकि 1.25 घंटे में आप अपने लैपटॉप पर काम करते हुए शांति से आप डायरेक्ट उस बस में बैठकर 2.25 घंटे में जयपुर पहुंच जाइए। इट साउंड्स लाइक सम फ्यूचर साइंस फिक्शन मूवी दैट यू आर डिस्क्राइबिंग, बट आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी रियलिटी होगी। देखिए, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर केवल विजन होकर नहीं चलेगा, वी नीड टू हैव ए सक्सेसफुल प्लान बाय विच वी कैन इम्प्लीमेंट द फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर द पीपल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान की कृपा से तो आज तक मैं जो बोलता हूँ 100% हुआ है। कैसे मैनेज करते हैं सर आप? जो बोलते हैं इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? कई बार हम देखते हैं कुछ नेता चीजें प्रॉमिस करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। आप क्या करते हैं ऐसे जो इम्प्लीमेंटेशन भी कर पाते हैं? गलतियां होती है, जब कोई काम करता है तो गलतियां होती है, पर इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड माफ करना चाहिए, और मिस्टेक्स आर मैलाफाइड फिर उसको सैक करना चाहिए जी। अभी मैं बहुत कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड कर रहा हूँ, किसी को जेल में डालने तक भी मेरा अभी कार्रवाई कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट। जो फ्रॉड करेगा, क्वालिटी खराब करेगा, उसके साथ कुछ नहीं। तो बाय प्रोसेस आदमी सीखते जाता है। तो मुझे लगता है जो लोग सर आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, बहुत चैलेंजेस अभी भी हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस रेंज की इशू है, चार्जिंग पॉइंट्स की इश्यूज हैं, बड़े शहरों में भी, दिल्ली जैसे शहरों में भी। और एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो लोग परचेज करते हैं वो कहते हैं कि इंटरसिटी ट्रैवल में दिक्कत होती है। स्टेट हाईवेज पे इसकी चार्जिंग की फैसिलिटीज और इन सब चीजों को कितना आप आगे बढ़ावा देने की सोच है और कब तक ये चीजें इंप्लीमेंट होंगी? देखिए, मैं आपको नम्रतापूर्वक बता रहा हूँ, आप जितना कुछ कह रहे हो वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल 100 हाईवेज पे है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपको बता दो क्या है। बजाज और टीवीएस ने अध्ययन किया कि एक व्यक्ति एक दिन में कितने किलोमीटर स्कूटर चलाता है, तो बजाज और टीवीएस में 24 और 26 किलोमीटर आया। अब जो स्कूटर आती है वो 120 किलोमीटर के लिए चार्ज होती है, रात को घर में जाते हैं, चार्ज करते हैं, दूसरे दिन फिर चार्ज हो जाती है। गाड़ियों के बारे में भी 450 किलोमीटर तक रेंज गई है, अब 350 की भी है। अनेक गाड़ी, अब वेटिंग लिस्ट है, 36% राइज है इलेक्ट्रिक कार में और इलेक्ट्रिक व्हीकल में। और बसेस तो मिलती नहीं, वेटिंग लिस्ट है, तो वो भी अपने घर में लाकर उसको रात को चार्ज कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है कि दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है या दिल्ली से मुंबई जाना है तो चार्जिंग सिस्टम के लिए प्रॉब्लम है। तो पहले जैसे मोबाइल आया था तो हर कंपनी का चार्जर अलग था, अभी वो तकलीफ थी, तो अभी हमने ऐसा किया कि अब चार्जिंग सिस्टम ऐसी बनाई कि गाड़ी कोई भी कंपनी की हो आप चार्ज कर पाएंगे। तो अब हमारे एनएचआई में ही 670 रोड साइड एमिनिटीज बन रही है, उनमें अनेक जगह पर चार्जिंग स्टेशन बन गया है। तो अब बस ट्रक, अभी इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहा है, और इसलिए आने वाले समय में चार्जिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और अपने शहर में जो गाड़ियां चलाते वो तो रात को घर में चार्ज हो जाते, उनका प्रॉब्लम नहीं है। जो लॉन्ग, अभी दिल्ली से आपको 1000 किलोमीटर दूर जाना है तो वही प्रॉब्लम है, तो वो भी अब लगभग अनेक जगह पर चार्जिंग सिस्टम बन गई है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत। और अभी मैं बताता हूँ कि जो हाइड्रोजन है ये भविष्य का फ्यूल है। तो ये जो कचरे को सेग्रीगेट करके ग्लास, मेटल, प्लास्टिक का रिसाइकलिंग होगा, और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो बायोडाइजेस्टर में डाल के उससे मीथेन निकलेगा, मीथेन से CO2 अलग करके हाइड्रोजन निकलेगा। और मैं हाइड्रोजन की गाड़ी में भी आया हूँ, मेरे पास जो हाइड्रोजन की गाड़ी है अभी आया उसमें, उसका नाम है मिराई। तो मिराई जापानी वर्ड है, मिराई मीन्स भविष्य, फ्यूचर। तो हाइड्रोजन ये भविष्य का फ्यूल है, और हाइड्रोजन अगर हमने सक्सेसफुली तैयार किया और सस्ता तैयार किया
तो हम आज 22 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करने के लिए। आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, पर अगर वेस्ट टू वेल्थ यही काम अगर हमने किया, कचरे से हाइड्रोजन बनाया, बायोमास से बनाया, तो हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। और हाइड्रोजन ये फ्यूल पर बहुत बहुत ये अच्छा काम हुआ है। अभी 20-25 दिन पहले इसी होटल में हमारे डिपार्टमेंट के एक प्रोजेक्ट में टाटा के 2 ट्रक मैंने यहाँ लॉन्च किए। एक ट्रक जो था वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर था और दूसरा ट्रक जो था आईसी इंजन पर, उसमें हाइड्रोजन डाल के चलने वाला था। अब जो हाइड्रोजन तैयार हो रहा है वो 4 प्रकार का है। कोयले से बनता है ब्लैक हाइड्रोजन, पानी से बनता है वो ग्रीन, पानी और बायोमास से, और जो पेट्रोलियम का बड़ा प्रोडक्ट है वो ब्राउन हाइड्रोजन। अभी हम लोग जो हाइड्रोजन की कीमत है इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस में 50 यूनिट पावर लगती है 1 केजी हाइड्रोजन के लिए, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। अभी हमारे यहाँ बहुत रिसर्च हुआ और अनेक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन की कीमत $1 पर केजी आनी चाहिए। तो ये अगर आएगी तो इलेक्ट्रिक कार से भी सस्ता हाइड्रोजन होगा। कब तक होगा सर ये? आम आदमी के पास हाइड्रोजन गाड़ी कब तक आ सकती है? इसमें गाड़ी तो अभी है। मैं गाड़ी में इसीलिए घूमता हूँ क्योंकि लोग विश्वास ही नहीं रखते कि पानी पे हाइड्रोजन निकलेगा और गाड़ी चलेगी। तो एक ने, मेरी पत्नी ने एक बार मुझे कहा कि आप जो बोल रहे हैं उसमें मेरा ही विश्वास नहीं तो लोगों का कैसे? तब मैंने कहा कि ये गाड़ी लेके मैं घूमता हूँ, ये देखो हाइड्रोजन की गाड़ी, ये देखो फ्लेक्स इंजन। तो मेरा ड्रीम था जब मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था कि यमुना से एमपीबीएस सी प्लेन उड़ेगा, 15 मिनट में आगरा ताजमहल के पीछे उतरेगा, 2 घंटा ताजमहल देखकर फिर वापस 15 मिनट में दिल्ली आएंगे। तो अभी उस पर दिल्ली की सरकार भी आई है और ये 6000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है ये भी अब प्रोसेस में है।